गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूं आप सभी बच्चों को ये फॉर्मूले लर्न होंगे, क्योंकि आप बच्चे मेरा विश्वास नहीं तोड़ सकते। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में रिक्वेस्ट किया था कि आज की क्लास करने से पहले ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। मोस्ट यूजफुल ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले जो आज के लेक्चर में तो बहुत काम आने वाला है। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ 2 लेक्चर का बचा है। मुझे लगता है 10-10 क्वेश्चन मुझे दोनों में करवाने होंगे। आज के वीडियो में इसको बहुत उपयोग करूंगी और कैलकुलस में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। तो आज का टॉपिक अब मैं स्टार्ट करती हूं। समझने लायक एक टॉपिक है, सब्स्टिट्यूशन फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री एक्सप्रेशन। लोकल लैंग्वेज में मैं कह सकती हूं ITF यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत काम आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, ये काम आएगा कैलकुलस के डेरिवेटिव टॉपिक में। मैं समझाने जा रही हूं कि अगर क्वेश्चन में ये 4 दिखेगा तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगी। ये समझाने के लिए वो 3 फॉर्मूले याद दिलाती हूं आपको। कौन कौन सा? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, पहला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। इसी में 1 माइनस अगर लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर होगा। ये तो मैंने एक आइडेंटिटी लिखा। एक दूसरा आइडेंटिटी लिख रही हूं, सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये माइनस उस तरफ चला जाएगा तो प्लस में, अगर मैं इस 1 को इस तरफ ले आऊं, सेक्स स्क्वायर माइनस 1 तो टेन स्क्वायर। ये 2 आइडेंटिटी हुआ। सिमिलरली एक तीसरा भी आइडेंटिटी है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मैं इस माइनस कॉट को दूसरी तरफ भेज दूंगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया। और इस 1 को इस तरफ ले आऊंगी। ये क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री मैंने लिखी है। ये 3 बेसिक फॉर्मूले होते हैं। इसी 3 से मैं 2 और डेराइव की, 2 और डेराइव की एंड 2 और डेराइव की। अब आप देखिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं चाहती हूं x के जगह ऐसा क्या पुट करूं कि ये रूट के अंदर स्क्वायर आ जाए और रूट और वो स्क्वायर कैंसल हो जाए। 1 माइनस कहां है? इसमें कहीं नहीं है, ये दोनों है और इसमें कहीं नहीं है। तो पता चल गया 1 माइनस है तो साइन और कॉस ही पुट करूंगी। हम लोग साइन या कॉस पुट करेंगे। लिख दूंगी मैं साइन थीटा और कॉस थीटा। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। 1 के जगह a है तो मैं चाहती हूं रूट के अंदर से ये a बाहर आ जाए। तो जब कभी a रहे, इसी कॉन्सेप्ट में a मिला देंगे। इट मींस x के जगह पर a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा। 1 प्लस रहेगा तो क्या करेंगे? तो 1 प्लस इसमें है और इसमें है, यानी कॉट और टैन पुट कर दूंगी। यहां मैं लिख रही हूं पुट x इक्वल्स टू टैन थीटा
और कॉट थीटा। इसमें सिमिलरली ए लगा दूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहां है -1 और -1, इट मींस कोसेक और सेक पुट करूंगी। इसमें पुट x इज इक्वल टू कोसेक थीटा और सेक थीटा। अगर आप बच्चे इतना सीख गए हैं तो मैं इसे मिटा दूं, प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा मुझे। यानी ये आपको लर्न नहीं करना है टेबल, मैंने सिखाया कि कैसे समझना है। 1 के जगह a है तो इस तरफ भी मैं x को a tan थीटा या फिर a cot थीटा मान लूंगी। इसमें भी 1 के जगह a है तो मैं x को a cosec थीटा और a sec थीटा मान लूंगी। अब इस बार याद है 1 प्लस वाला फॉर्मूला मैं पढ़ाई थी, 1 प्लस माइनस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा रहने से ये ऐसा होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा रहने से ये फॉर्मूला ऐसा होता है। तो प्लस माइनस से तो x के जगह मैं cos 2 थीटा भी पुट कर सकती हूं और cos थीटा भी। इसका मतलब इसमें मैंने x के जगह cos थीटा कर दिया या cos 2 थीटा कर दिया। इसमें 1 के जगह a है, इस तीनों में एक ही चीज पुट कर सकेंगे, a cos थीटा और a cos 2 थीटा। उम्मीद करती हूं आप ये सब्स्टिट्यूशन सीख गए हैं। ये सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, ये टेबल वहां भी काम आएगा। सिर्फ 10th की उस 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के हेल्प से मैंने आपको ये सब्स्टिट्यूशन सिखा दिया। इट मींस आप ये पूरा सब्स्टिट्यूशन कब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसा सब्स्टिट्यूट करेंगे सीख चुके हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूटिलाइज करती हूं ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्विंग में। 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में इन दोनों को कन्वर्ट करना है। इट मींस बाहर है कॉट इनवर्स, अंदर मैं चाहती हूं कॉट। जस्ट मैंने आपको पढ़ाया, जब कभी ऐसा रहे सब्स्टिट्यूशन तो x के जगह सेक थीटा या कोसेक थीटा पुट करते हैं। अब आप बच्चे के मन में यह कंफ्यूजन है कि मैम मैं सेक पुट करूं या कोसेक, इन दोनों में कौन सा? तो ये तो बहुत आसान है, आप ओरली इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों में कौन सा यहां मोर प्रायर है, कौन सा ज्यादा उचित है। देखते हैं, मान लेते हैं सेक स्क्वायर -1 tan स्क्वायर का रूट अंडर tan 1/10 कॉट आ गया, बाहर कॉट इनवर्स से अंदर कॉट आ गया, यही तो हम चाहते थे। इसका मतलब सेक ही यहां पुट करना है। ये जो बगल में लिखा हुआ है वो इस क्वेश्चन को डिफाइन बनाने के लिए लिखा हुआ है। मैंने x के जगह पुट कर दिया सेक थीटा, ये बन गया कॉट इनवर्स 1/√अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। कॉट इनवर्स सेक, इसे 1 मान लूंगी, सेक स्क्वायर -1 हो गया tan स्क्वायर का रूट अंडर tan, 1/10 हो गया कॉट, ये दोनों कैंसल हो गया, आ गया थीटा। अब मैं यूजिंग 1 करूंगी। थीटा की क्या वैल्यू होगी, यहां से थीटा की वैल्यू चाहिए। इट मींस ये सेक को इधर ले जाना है, ये सेक इधर जाएगा तो सेक इनवर्स x बन जाएगा।
मैं इस सेक को इस तरफ ला रही हूं, इस सेक को इस तरफ लाऊंगी तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स एक्स। जो यहां सेक है वही लेफ्ट में आएगा, सेक इनवर्स एक्स बन जाएगा। हमारा यही सिंप्लीफाइड आंसर है। इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन ए है, इसका मतलब इस बार ए पुट करूंगी। अब ऐसा रहे तो क्या सीखा है हमने, अगर ऐसा रहे तो सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। मन में सवाल उठ रहे हैं कि इन दोनों में कौन सा यहां पुट करना उचित है। मैं ए साइन थीटा पुट करूं या ए कॉस थीटा? बहुत आसान है। बाहर tan इनवर्स है, मतलब अंदर मुझे tan चाहिए। बाहर tan इनवर्स है, अंदर मुझे tan चाहिए। अंदर tan तब आएगा जब यहां साइन और नीचे कॉस आएगा। x के जगह साइन लाना है, इसका मतलब x के जगह मुझे ये पुट करना होगा। मैं कर देती हूं। क्लियर हो गया कि कौन सा करना होगा? फिर से बोल देती हूं। बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan चाहिए। अंदर tan के लिए साइन अपॉन कॉस चाहिए। ऊपर लिखा हुआ है साइन। tan इनवर्स x के जगह मैंने कर लिया a साइन थीटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स a साइन थीटा रूट अंडर a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स a साइन थीटा रूट अंडर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूं, a साइन थीटा बाई a कॉस थीटा कैंसल्ड आउट, tan इनवर्स tan थीटा। ये रिजल्ट आ चुका है। अब tan इनवर्स tan थीटा को हम बोल सकते हैं थीटा, लेकिन अब हमें यूजिंग 1 करना होगा। अब मैं धीरे धीरे सिखाऊंगी यहां से थीटा निकालना। यहां ध्यान दीजिएगा, पहले a को हटाना होगा। मुझे थीटा चाहिए ना, तो साइन को इधर भेजना होगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x अपॉन a। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये वाले क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। एनसीईआरटी में है, इसलिए मैं करवा रही हूं ताकि आप परफेक्ट हो सकें। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसी में बड़ा क्वेश्चन कौन सा वाला पूछा जाता है मैं नेक्स्ट में करवाऊंगी। 2 और क्वेश्चन मैंने लिखा है, इस बार क्या सब्स्टिट्यूट करूंगी वो देखना है। तो मैं आपको बता दूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में आपने पढ़ रखा है tan या cot पुट करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी रहे तो tan या cot पुट करना है। बाहर tan इनवर्स है तो मैं tan से स्टार्ट करती हूं। बनेगा दोनों से, cot से भी। थोड़ा लेंदी होगा या थोड़ा शॉर्ट होगा। tan थीटा पुट करके देख लेती हूं क्या आएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू tan थीटा। ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। सेक स्क्वायर थीटा का रूट अंडर सेक थीटा। सेक थीटा माइनस 1। मेरा लक्ष्य है, बाहर है tan इनवर्स। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर मैं चाहती हूं tan। अंदर tan के लिए सेक को कर दिया मैंने 1 अपॉन कॉस, इस tan को कर दिया साइन बाई
कॉस। थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करें, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस दोनों का फॉर्मूला देखिएगा, यहां आपको क्लियरली दिख रहा है। अब इन दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, मिडिल रो में लिखा था, दोनों हाफ एंगल में बदलने के लिए। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसल्ड आउट, tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan थीटा बाई 2, these 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, बच गया 1 बाई 2 थीटा। अब इक्वेशन 1 से थीटा की वैल्यू पुट करूंगी यूजिंग 1। मैंने इस थीटा की वैल्यू ये tan जब इस तरफ आएगा तो tan इनवर्स x। इतना सिंपल था ये। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन स्टेट बोर्ड 2 मार्क्स में पूछ चुकी है, एनसीईआरटी का एक सिंपल क्वेश्चन। जब कभी प्रूफ दैट रहे तो मेरे पास लिबर्टी है 2 ऑप्शन, मैं एलएचएस से स्टार्ट करूं और आरएचएस ले आऊं, या आरएचएस से स्टार्ट करूं और एलएचएस ले आऊं। दोनों में जो बड़ा है, 10th में भी तो आप लोग यही करते थे, जो बड़ा एक्सप्रेशन रहता था उससे स्टार्ट करते थे और छोटे एक्सप्रेशन को ले आते थे। यहां राइट साइड में बड़ा एक्सप्रेशन है तो मैं आरएचएस से स्टार्ट करती हूं। पहले मैंने लिख दिया प्रूफ, आरएचएस की बात कर लेते हैं। 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा, बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर मुझे cos 2 थीटा या cos 3 थीटा चाहिए। जरा सारा फॉर्मूला रिमाइंड करिए। cos 2 थीटा का वो 4 फॉर्मूला और cos 3 थीटा का 1 फॉर्मूला। अगर आप रिमाइंड नहीं कर सकते हैं तो मुझे लिखना पड़ेगा। cos 2 थीटा का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या यहां कोई भी फिट बैठ रहा है? क्या इन चारों में कोई भी यहां फिट बैठ रहा? हां, साफ दिख रहा है। 1 माइनस एक्स के जगह tan स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के जगह tan स्क्वायर। इट मीन्स अगर ये फॉर्मूला आपके ब्रेन में है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं पुट x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। जैसे ही x के जगह tan स्क्वायर हुआ, ये क्वेश्चन बनेगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। 1/2 cos इनवर्स, ये बन गया cos 2 थीटा। cos इनवर्स एंड cos कैंसल्ड आउट, ये आ गया थीटा। अब यहां से थीटा कैसे निकलेगा? यहां से थीटा अगर आप चाहते हैं तो धीरे धीरे पहले इस स्क्वायर को इस तरफ ले आती हूं। ये स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो रूट बनेगा। और अब थीटा चाहिए। अब अगर थीटा चाहिए तो tan को इस तरफ भेज दिया, tan इनवर्स रूट एक्स ही थीटा हो गया। मैं लिख दे रही हूं यूजिंग 1, थीटा के जगह पे tan इनवर्स रूट एक्स। क्या यही है LHS? हमारा LHS आ चुका। अब हम लोग बोलेंगे हेंस प्रूफ्ड। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका। इसी पैटर्न के छोटे छोटे क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगी।
दो सिंपल क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। ये वाले क्वेश्चन 2019 में स्टेट बोर्ड के द्वारा 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। एलएचएस से स्टार्ट करूं या आरएचएस से, तो जिस तरफ बड़ा दिखे, इसमें मुझे एलएचएस में बड़ा दिख रहा है तो मैंने एलएचएस से स्टार्ट करने का सोचा। साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब ऐसा था तो सब्स्टिट्यूशन में आप पढ़े थे कि 1 माइनस रहे तो साइन या कॉस पुट करेंगे। लाना है साइन तो साइन पुट करूंगी, अगर लाना रहता कॉस तो मैं कॉस पुट करती। यहां मैं सीधे सीधे x इक्वल्स टू साइन थीटा पुट कर दी। जैसे ही x के जगह पर साइन थीटा पुट कर दी, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये यहां बन चुका 2 इंटू साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रूट अंडर कॉस थीटा। थोड़ा और हम लोग अगर देखें तो ये बन गया साइन 2 थीटा। These two gets cancelled out, और अब using 1 थीटा की वैल्यू यहां से पुट करेंगे। थीटा, मुझे थीटा चाहिए, साइन इस तरफ आएगा, साइन इनवर्स एक्स, तो हमारा आ चुका साइन इनवर्स एक्स, जिसे मैं बोलूंगी आरएचएस, हेंस प्रूफ्ड। इसी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन है दिस वन, एलएचएस बड़ा है या आरएचएस, तो देखेंगे तो आरएचएस बड़ा है, इसलिए मैं आरएचएस से स्टार्ट करूंगी। आरएचएस में लिखा है कॉस इनवर्स, अब क्या सब्स्टिट्यूट करूं, बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर मुझे cos 2 थीटा या cos 3 थीटा चाहिए, तो मैं सारे फॉर्मूले लिखती हूं। आप देखिएगा इससे मैचिंग कौन सा वाला है। इट मींस cos 2 थीटा से ये मैचिंग है या cos 3 थीटा से ये मैचिंग है। तो cos 2 थीटा के चारों फॉर्मूले 2 cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस, बच्चे बात नहीं करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब आपको जज करना है कि 4, 3 इन पांचों में किस में मैचिंग है। गौर से देखिए, इसमें से कोई मैच नहीं किया। 4 के जगह 4, एक्स क्यूब के जगह कॉस क्यूब और एक्स के जगह कॉस। इट मींस हमें पुट करना चाहिए एक्स के जगह कॉस थीटा। अब पता चल गया कि एक्स के जगह कॉस थीटा होगा, तो हम लोग x के जगह cos थीटा का मतलब 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला है cos इनवर्स 4 cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा। हम लोग बोलेंगे cos इनवर्स cos 3 theta. These two gets cancelled out, so correct answer will be 3 theta. अब using 1 कर लेते हैं। using 1 थीटा की कौन सी वैल्यू होगी, तो थीटा की वैल्यू ये cos इस तरफ आएगा, ये cos इस तरफ आएगा, तो cos इनवर्स बन जाएगा। क्या एलएचएस आ गया? ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और बहुत आसान है, लेकिन
आप बच्चे ये क्वेश्चन तब बना पाओगे जब ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो मैं यहां लिख रही थी आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई tan इनवर्स दिस वन। बाहर tan इनवर्स है, इट मींस अंदर मुझे चाहिए tan 2 थीटा या फिर tan 3 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। या तो ये फॉर्मूला या ये। अब क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि यहां इन दोनों में कौन सा एप्लीकेबल है। न्यूमरेटर में 2 टर्म, डिनोमिनेटर में 2 टर्म। यहां न्यूमरेटर में एक ही टर्म है, इसलिए ये नहीं लगेगा। न्यूमरेटर में 2 टर्म, डिनोमिनेटर में 2 टर्म, क्लियर हो गया, यही लगेगा। x का पावर 1, tan का पावर 1, x क्यूब tan क्यूब, x नहीं है तो यहां tan नहीं है, x स्क्वायर tan स्क्वायर, इट मींस x के जगह tan पुट करना है। पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। मैंने आप बच्चों को पढ़ाया था कि अगर क्वेश्चन में a रहे तो a एज्यूम कर लेते हैं, बस क्वेश्चन बन गया। यहीं तक सोचने लायक था। अब पुट कर देती हूं, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x के जगह पर a tan थीटा, x क्यूब का मतलब a क्यूब tan क्यूब थीटा, यहां है ये a क्यूब 3a, x स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। आप बच्चे ध्यान दीजिएगा, a क्यूब a क्यूब a क्यूब चारों साइड है, मैं कॉमन लेकर कट कर लेती हूं, बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब कॉमन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब कैंसल्ड आउट, tan इनवर्स ये जो दिख रहा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए ये tan 3 थीटा दिख रहा है, tan इनवर्स tan 3 थीटा, यहां tan इनवर्स और tan कैंसल्ड आउट, बच गया सिर्फ 3 थीटा। अब यूजिंग 1 थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगी मैं। इस थीटा की वैल्यू है x अपॉन a tan इनवर्स। tan इनवर्स थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन a। यही हमारा सिंप्लीफाइड हो गया। क्वेश्चन था सिंप्लीफाई, जो इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था वो इतने छोटे में आ गया, इट मींस सिंप्लीफाइड हो गया। मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, यह 4 मार्क्स में इंपॉर्टेंट के साथ आप वेरी भी लगा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यहां कॉट इनवर्स x के जगह साइन थीटा लिखा हुआ और लाना x/2। इस क्वेश्चन को 2 चैप्टर में पूछा जाता है। सेम क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में मिलेगा, वहां लिखा होगा डिफरेंशिएट दिस। तो सिंप्लीफाई करके ऐसा ले आना होता है और तब डिफरेंशिएशन आसान है। एक टॉपिक है कैलकुलस में डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ,
तो आईटीएफ जानेंगे तभी तो डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, और आईटीएफ बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके, पहला x के जगह cos थीटा पुट कर लो, दूसरा x के जगह sin थीटा पुट कर लो। अगर इन दोनों में कुछ भी नहीं पुट करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली रेशनलाइज कर लो। मैं रेशनलाइज करने जा रही हूं, मैं यहां एंगल को रेशनलाइज कर रही हूं, आप ध्यान दीजिएगा। 1 + x बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि ये 4 मार्क्स में पूछा गया है। रेशनलाइज कर रही हूं यानी प्लस के जगह माइनस कर दे रही हूं, इस प्लस के जगह भी माइनस कर दे रही हूं। tan इनवर्स a माइनस बी मीन्स a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। अब डिनोमिनेटर में लिखा है a + b इंटू a - b, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मैंने कुछ भी पुट नहीं किया, सिंपली सिंप्लीफाई किया है, और ये आ गया tan इनवर्स 1 + 1 2, 1 - x² 2x। 2 कॉमन लेके कट करना, एग्जाम में ऐसे नहीं कट करना है। मैं पिछले क्वेश्चन में जो पढ़ाई थी 2 कॉमन लेके कट की थी, तो यहां भी कॉमन लेकर आप कट कर सकते हैं, और ये बच गया tan इनवर्स 1 - this one। अब आपको देखना है, अब इनवर्स ट्रिगो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, आपको याद है √1 - x² था, तो मैंने क्या पुट करना सिखाया? मैंने बताया आपको x के जगह sin थीटा या cos थीटा पुट करना। यहां लाना है cos, अगर cos पुट करूं तो आसान पड़ेगा, लेकिन मैं बताना चाहती हूं अगर cos ना पुट करके sin पुट कर दिया तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो मैं सिखाने जा रही हूं पुट x = sin थीटा, पुट x = sin थीटा। ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स 1 - √1 - sin² थीटा डिवाइडेड बाई x के जगह पर sin थीटा। ये बन गया हमारा tan इनवर्स 1 - sin² cos² का √ cos थीटा अपॉन sin थीटा। कल यानी लास्ट लेक्चर में मैं फॉर्मूले सिखाई थी, क्या क्या? इन दोनों का हाफ एंगल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, 1 - cos थीटा 2 sin² थीटा बाई 2, सिमिलरली sin थीटा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। साइड वाला आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। ठीक है, दिख रहा है तो ठीक है। अब आगे ये दोनों फॉर्मूले हम लोग रख लेते हैं। यहां क्या रिजल्ट आएगा? tan इनवर्स 1 - cos थीटा 2 sin² थीटा बाई 2, और इस sin थीटा को कह सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। These two gets cancelled out, tan inverse sin upon cos tan theta by 2। These two gets cancelled out, बन गया 1/2 थीटा।
और थीटा की वैल्यू यहां से यूजिंग 1 थीटा की वैल्यू रख दिया जाए साइन इनवर्स x। आंसर आ गया मेरा, लेकिन RHS तो कॉस में है, हमारा साइन में आया, मेरा गलत नहीं आया, मैंने साइन माना तो साइन में आंसर आया, कॉस अज्यूम करती तो कॉस में आता। आपको दिखाना तो पड़ेगा, ऐसा प्रूफ तो करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन है प्रूफ दैट। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा है, क्या आइडेंटिटी पढ़ा है यहां समझते हैं। पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, यहां से साइन इनवर्स पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। वही चीज मैं यहां लिख सकती हूं, साइन इनवर्स x के जगह पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब इस 1/2 से इंटू कर लेते हैं, पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x। मैं स्टार्ट की थी LHS से और पहुंच गई RHS तक, तो कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन मैं अभी होमवर्क में दूंगी। मैंने होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे दिया है सिमिलर एज प्रीवियस वन। आपको क्या करना है, कमेंट करना है, पहले इसको ट्राई लेना है। कैसे प्रोसीड करेंगे, रेशनलाइज करेंगे और इसमें कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन के बाद जो आएगा उसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे, वही फॉर्मूले जो हम लोग इस वीडियो के शुरुआत में सीखे थे। पूरे कैलकुलस, पूरे 12th में ट्रिगोनोमेट्री के उतने ही फॉर्मूले काम आने वाले हैं। अगर आपका क्वेश्चन बन जाता है, वीडियो को आगे बाद में देखिए, क्योंकि अब हमें 2 ही क्वेश्चन कराने हैं आज के लेक्चर में। एक बोर्ड पे लिखा है और इसी पैटर्न का एक और, तो वो बाद में करिएगा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट करिए मैम होमवर्क सॉल्व्ड बाय मी। और अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट करिए मैम मुझे डाउट हो रहा है, मैं उसका सॉल्यूशन ग्रुप में भेज दूंगी जिसमें आप ऑलरेडी एडेड हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा ग्रुप में एडेड नहीं है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ऐड हो जाइए, सो दैट टेस्ट का नोटिफिकेशन, हर वीडियो का PDF सब बड़े आराम से आपको मिल सके। तो चलिए, होमवर्क आप लिख चुके होंगे, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करती हूं। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। सिंप्लीफाई tan इनवर्स, बिल्कुल यूनिक पैटर्न का क्वेश्चन है, ऐसा मैं 2 करवाऊंगी। दोनों में ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर मुझे tan 2 थीटा चाहिए या tan 3 थीटा चाहिए। अगर इन दोनों में कोई नहीं आता है तो मुझे tan A प्लस माइनस B चाहिए। क्या आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न हैं? tan 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 tan बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। tan 3 थीटा जल्दी बताइए, आपको याद है क्या? tan 3 थीटा मैं 2 बार तो यूज कर चुकी हूं। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मैं देख रही हूं कि इसमें ना ये मैच कर रहा है ना ये मैच कर रहा है, तो एक आखिरी ऑप्शन बचता है। ये दोनों मैच नहीं कर रहा है तो एक आखिरी ऑप्शन बचता है tan A प्लस माइनस B का फॉर्मूला होगा tan A प्लस माइनस tan B 1 माइनस प्लस tan A इंटू tan B।
तो अब मेरे पास एक ही उपाय है, इस चारों को इस 4 के जैसा बना देना। ऊपर में माइनस है तो माइनस वाला यूज करना है, यानी ये मिटा देना है। इसका मतलब अल्टीमेटली ये फॉर्मूला हमारे काम आने वाला है। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग यहां से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें इस स्टेप तक पहुंचना है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे कि उस चारों टर्म को ये 4 बनाना है। मींस सबसे पहले फोकस करना है 1 पे। जो भी यहां लिखा हुआ है इसको 1 बना दीजिए, यहां जो लिखा हुआ है इसको 1 बना दीजिए। इसको 1 बनाने का मतलब इसी से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं इसी से डिवाइड कर दूंगी तो क्या होगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x। अगर यहां सिर्फ कॉस होता तो मैं सिर्फ कॉस से डिवाइड करती। अल्टीमेट गोल है 1 लाना। इन चारों को ऐसा 4 बना देना। धीरे धीरे मैं करके बताती हूं कि क्या होगा। tan इनवर्स a cos x बाई b cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x होल डिवाइडेड बाय b cos x बाई b cos x प्लस a sin x डिवाइडेड बाय b cos x हो गया। ये तो पूरा पूरा 1 आ गया, यहां से ये कट गया। क्या रिजल्ट आ रहा है वो देख लेते हैं। tan इनवर्स a बाई b माइनस tan x 1 प्लस a बाई b इंटू tan x। अब थोड़ा कंपैरिजन कर लेती हूं। इसे tan a मानना होगा, मैं मान लेती हूं लेट स्मॉल a बाई b इक्वल्स टू tan a। अब क्वेश्चन को कर लेते हैं। tan इनवर्स tan a माइनस tan x 1 प्लस tan a इंटू tan x। ध्यान दे लेते हैं। a अपॉन b को tan a लिख दिया, माइनस tan x tan b है। 1 प्लस ऊपर वाले दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो हम लोग तो फॉर्मेट पे आ चुके हैं। इट मींस अब मैं इस पूरे के बदले, इन चारों के बदले tan a माइनस b लिखा हुआ है, तो मैं भी लिखूंगी tan a माइनस b कैपिटल A माइनस x। एग्जाम में याद रहे, जो फॉर्मूला यूज करिए उसे बगल में लिखते चलना होगा। अब बन गया ये tan इनवर्स tan कैंसल्ड आउट a माइनस x, कैपिटल A की वैल्यू यूजिंग 1। अब मैं यहां लिखने जा रही हूं यूजिंग 1, कैपिटल A के जगह लिख दूंगी tan इनवर्स A अपॉन B माइनस x। tan इनवर्स A अपॉन B माइनस x। यही हो गया मोस्ट सिंप्लीफाइड एंड परफेक्ट आंसर। जो मैंने ये स्टेप किया ना, ऐसा थोड़ा डिफरेंट एक और करवाती हूं। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे लगता है बोर्ड के मैक्सिमम क्वेश्चन आज वाले लेक्चर से पूछा जाएगा। यहां देखना है क्या कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्सप्रेस दिस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो याद दिला देती हूं, मिडल वाले कॉलम में इन दोनों का फॉर्मूला लिखी थी मैं।
आज के लेक्चर का जो स्टार्टिंग की थी मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले रिवीजन से, उसमें मिडल में मैं लिखी थी cos 2 थीटा होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए 2 थीटा बाई 2 थीटा, तो ये भी थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा हो गया cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 माइनस 2ab बन जाएगा साइन थीटा। यहां देखते हैं क्वेश्चन, उसमें ये दोनों फॉर्मूले उस क्वेश्चन में मैं लगाती हूं। क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स, ये किनारा क्लियर है या शाइन कर रहा? क्लियर है। cos x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस साइन x को लिख सकती हूं cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं ब्रेक कर सकती हूं इसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर में अगर देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर cos माइनस साइन होल स्क्वायर। These two gets cancelled out, और अब जो रिजल्ट आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन तो आप थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, जवाब दीजिएगा। बाहर है tan इनवर्स, अंदर चाहिए tan 2 थीटा, ऐसा नहीं होता है, tan 3 थीटा ऐसा नहीं होता है, तो चाहिए कैसा? मुझे चाहिए अब tan a प्लस माइनस बी बराबर tan a प्लस माइनस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखना है ऊपर प्लस है, इट मींस प्लस साइन वाला यहां लगेगा। यहां tan चाहिए, यहां tan चाहिए, यहां 1। लास्ट क्वेश्चन में मैं कॉन्सेप्ट सिखाई थी, यहां 1 लाना है, मींस जो भी इस प्लेस पे है उसी से डिवाइड करना है। मैं लिख लेती हूं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x अपॉन 2 सो दैट यहां 1 आ सके। अब स्टार्ट करते हैं। यहां मैं डिवाइड करके देखती हूं, है हमारा tan इनवर्स cos बाई cos, cos x बाई 2 बाई cos x बाई 2, sin x बाई 2, sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2। अब देखना है, बच गया यहां tan इनवर्स, ये 1, ये tan, और नीचे 1 माइनस। प्रयास होता है इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे हो, तो मैं भी इन दोनों का प्रोडक्ट लिखूंगी, और लिखने के बाद क्रॉस चेक करूंगी कि हाँ साइन बाई कॉस tan बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब इस 1 के जगह tan करना है, इस 1 के जगह मैं लिखने जा रही हूं tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a लिखना है
1 को लिख सकूंगी tan पाई बाई 4, tan b को tan x बाई 2। क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है, मैंने इस फॉर्मूले को उपयोग किया है यहां, इस फॉर्मूले के अनुसार मैं यहां मेंशन करने जा रही हूं tan a के जगह यहां है पाई अपॉन 4 प्लस b के जगह यहां है x अपॉन 2। tan इनवर्स tan both cancelled out and correct answer will be pi upon 4 plus x by 2। क्वेश्चन था एक्सप्रेस दिस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर छोटा सा हो गया, इट मींस सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल गया। प्यारे बच्चे, अब आप 95% पोर्शन कवर अप कर चुके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के। इनफैक्ट थ्योरी आप 100% कर चुके। अब मैं 7-8 वैसे क्वेश्चन करवाऊंगी जो मिक्स टाइप के हैं। एक नया वैरायटी का क्वेश्चन है जो एनडीए का फेवरेट है, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। एनसीईआरटी के 2 टिपिकल क्वेश्चन हैं, मैं वो करवाऊंगी। एक आईआईटी 2008 में पूछा था, वो क्वेश्चन करवाऊंगी। और एक क्वेश्चन है जो आईआईटी पहले पूछा था लेकिन बिहार बोर्ड लेटेस्ट में पूछ दिया है, यानी आईआईटी मुझे लगता है 2003-4 में पूछा था और बिहार बोर्ड 2016 में पूछा है। तो एक क्वेश्चन वो कराऊंगी। ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, जो बोर्ड के लिए लास्ट लेक्चर होगा। तो आप पूरा चैप्टर अब खत्म कर सकते हैं, किसी भी बुक से बना सकते हैं। आपको जहां कहीं दिक्कत हो, डाउट के रूप में पूछ सकते हैं। अगर आप अनसब्सक्राइब्ड व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्लो मोशन में और प्लान्ड स्टडी करवा रही हूं। इसलिए इफ पॉसिबल 12th के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उसमें आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।